हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैंने पहले आपको आरोह भाग 1 का फर्स्ट लेसन पढ़ाया था, जो था नमक का दरोगा। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेसन मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन, पहला प्रश्न है हमारा, मियाँ नसरुद्दीन किस कला में निपुण है? निवार बुनने, चित्रकारी, रोटी पकाने या कहानी लेखन में? तो किस में निपुण है? रोटी पकाने में। आगे है, मियाँ नसरुद्दीन किन के मसीहा थे? किन के मसीहा थे वो? नानाबाइयों के, नवाबों के या नवाबाइयों के? तो किसके थे वो? नानाबाइयों के मसीहा थे। कौन होते हैं नानबाई? जो नान बनाते हैं। लेखिका किस महल की तरफ से गुजर रही थी? किस महल की तरफ से गुजरी थी वो लेखिका? मटियार था, मटिया था, मुटियार था या भटिया था? तो कौन सा था वो महल? मटिया। मियाँ नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? पढ़ैया, गढ़ैया, गढ़ैया या मडैया? तो कौन से मोहल्ले में थी वो? गढ़ैया। गढ़ैया मोहल्ले में थी इसकी दुकान नसरुद्दीन की। मियाँ नसरुद्दीन किस पर बैठे हुए थे? चारपाई पर, पटड़े, स्टूल या कुर्सी पर? जब लेखिका उनसे मिलने गई तो किस पर बैठे हुए थे? चारपाई पर। तो नेक्स्ट है कि मियाँ नसरुद्दीन ने किस हजारी के अंदाज से सिर हिलाया? किस हजारी के अंदाज से सिर हिलाया उसने? 5, 6, 8 या 10? 5 हजारी के अंदाज से। मियाँ नसरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? मियाँ शौकत, मियाँ बरकत, मियाँ रहमत या मियाँ शराफत? तो क्या नाम था उनका? मियाँ बरकत। मियाँ नसरुद्दीन पाठ की लेखिका का नाम, जो लेखिका मिलने गई उनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या निर्मला पुतुल? क्या नाम है उनका? कृष्णा सोबती। और मियाँ नसरुद्दीन की विधा क्या है? एक संस्मरण है। अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को मियाँ नसरुद्दीन क्या समझते हैं? निठल्ला, बेकार, आवारा या निखट्टू? क्या समझते हैं? निठल्ला। मियाँ नसरुद्दीन के दादा का नाम था? लल्लन था, कल्लन, दल्लन या सल्लन? तो उनका नाम था कल्लन। मियाँ नसरुद्दीन के खोजियों की खुराफात किसे कहा है? मियाँ नसरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा है? मीना साज को, आईना साज को, अखबार नवीस को या नगीना साज को? तो किसे कहा है? अखबार नवीस को उन्होंने क्या कहा है? खोजियों की खुराफात। मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार रोटी जनाब पकती है, किससे पकती है रोटी? सांच से, आँच से, कांच से या माच से? तो किससे पकती है? आँच से, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार। वैसे भी आँच से पकती है। मियाँ नसरुद्दीन कितने वर्षों के हो चुके हैं? 80 के, 70 के, 60 के या 65 के? तो कितने के हो चुके हैं वो? 70। मियाँ नसरुद्दीन के पिता की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? अब उनके पिता की मृत्यु पूछी हुई है कि किस उम्र में हुई थी? 60, 70, 80 या 90? 80। और मियाँ नसरुद्दीन की उम्र कितनी थी? 70। मियाँ नसरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए किसे कहा था? गब्बन को, बब्बन को, जग्गन को या सग्गन को? किसे कहा था? बब्बन को। मियाँ नसरुद्दीन कारीगरों को आटे के प्रति मन कितने रुपए देते थे? देखो, इसमें पूछा है कि कारीगरों को वो आटे के प्रति मन कितने रुपए देते थे? 2, 3, 4 या 5? तो कितने देते थे? 2। मियाँ नसरुद्दीन कारीगरों को मैदे के प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे? अब आटे की तो वो 2 देते थे, तो और मैदे की कितनी प्रति मन मजदूरी देते थे वो? 2, 3, 4 या 5? तो कितने देते थे? 4, यानी कि 2 गुनी देते थे। मियाँ ने रुखाई से जैसे क्या काट दी? कैसे रुखाई से क्या काट देते? जैसे आंत, सांक, फांक या तांत? क्या आएगा इसका? फांक। तुन की रोटी किससे भी ज्यादा महीन होती है? तुन की रोटी होती है, रोटियों के प्रकार है एक तुन की रोटी। तो किससे भी ज्यादा महीन, यानी कि पतली होती है? मलमल से, रेशम से, पापड़ से, नायलॉन से? किससे होती है वो? पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। निकाली कहाँ से और निगली तथा हजम? क्या तंदूर से, चूल्हे से, गैस से, भट्टी से? तंदूर से। निकाली कहाँ से और निगली तथा हजम? तंदूर से निकाली। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50, 56, 60 या 65? तो कितने प्रकार की रोटियां बनाने में सक्षम थे वो? 56। मियाँ नसरुद्दीन का चेहरा किसकी मार से पका था? मौसम की, तंदूर की, सर्दी की या गर्मी की? मौसम की मार से पका था। पेशानी किसे कहते हैं? देखो, ये पेशानी का क्या अर्थ है, इसका मीनिंग बताना है हमने। माथे को, मुंह को, नाक को या ओठों को? किसे कहते हैं? माथे को। रंगरेज क्या होता है? रंगरेज कपड़ा सीने वाला, कपड़ा रंगने वाला, कपड़ा धोने वाला है, कपड़ा बनाने वाला? कौन होता है रंगरेज? कपड़ा रंगने वाला। कपड़े रंगने वाले को हम क्या बोलते हैं? रंगरेज।
सीरमाल क्या है? रोटी, शरबत, सब्जी या फल। तो सीरमाल भी एक रोटी का प्रकार है। क्या है ये? एक रोटी। जैसे हमने तो उनकी रोटी के बारे में पढ़ा था, तो सीरमाल भी क्या है? एक रोटी का प्रकार। दोस्तों मैंने पहले इसमें बताया था कि यह एक संस्मरण है, लेकिन ये संस्मरण नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यह एक सब चित्र है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।